सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एज क्लास 10। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नेम्स की। आईयूपीएससी नेम केमिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके 5 से 10 नंबर क्या होते हैं, कंफर्म होते हैं कि आपके 5 से 10 नंबर आने ही आना है ना। तो ये वीडियो मैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस तो सेम नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप क्लास 12th में ऐड हो जाते हैं, है ना, और क्लास 10th में नहीं है। तो मैं क्लास 10 से क्लास 12 तक के फ्लो में जाऊंगा और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। हाँ, क्लास 12 वालों, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, है ना। तो क्लास 10th एंड 12th आपसे हर्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर देखें। मैं बिल्कुल क्विक रिवीजन में और इतनी फास्ट में बताता चला जाऊंगा, आप ये सोचोगे सर क्या केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री एक बच्चों का खौफ होता है, लेकिन आज वो खौफ मैं खत्म करके दिखाऊंगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले आईयूपीएससी से पहले हमें कुछ बेसिक समझना है, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वी डोंट नो अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, कार्बन। ये कार्बन जिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ अटैच हो जाए या बॉन्ड बना ले, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाने लगेगा। तो ये कार्बन है क्या भला? इसके पास इतनी पावर आ कहां से रही है? इसके पास कितनी वैलेंसी होती है? ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली एक चीज है कि हमको कार्बन की अगर वैलेंसी पता करना है तो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। क्विक रिवीजन है, कुछ तो पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। आप पूछो मुझसे। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि ये जो एटम है ये टेट्रावैलेंट है। ये टेट्रावैलेंट क्या होता है? आपने ट्राई का नाम सुना है? ट्राई यानी कि 3, तो इसी का मतलब टेट्रा कितना हो गया? 4, यानी कि इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि ये जो है बेचारा बेचारा क्या है, पावरफुल है। ये बेचारों को अपने साथ जोड़ेगा, है ना। तो ये कार्बन को अपने साथ, ये कार्बन अपने साथ सारे कंपाउंड्स को अटैच करने की शक्ति रख रहा है। जैसे क्या, मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। तो ये कार्बन कैसे अपना वो बनाएगा, बॉन्ड? हाँ, एक क्वेश्चन और पूछने लगे हैं, कार्बन में कैसा बॉन्ड बनता है? तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ये कार्बन, इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक है। तो मान लिया हम 4 हाइड्रोजन को इसके साथ, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा इस टाइप का। अब ये स्ट्रक्चर है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखें? तो इसको लिखेंगे CH4। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा एक कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसको इंटरनेशनली हम कैसे बुलाएंगे, है ना। तो IUPAC इसीलिए बना है कि किसी कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में SI यूनिट होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है ना। तो फोर्स की यूनिट ड्राइव करके भी बहुत बन जाती है ना। तो ये समझना है कि इंटरनेशनली से हम क्या बोले। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग जरूर मिस मत करना, डोंट स्किप दिस वीडियो प्लीज। सो अब देखो, तो एल्केन को समझने के लिए 3 चीजें हैं, है ना। कंपाउंड को समझने के लिए 3 चीजें हैं। एक है अल्केन, फिर दूसरा है एल्कीन, फिर तीसरा है एल्काइन, है ना। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, ये है क्या? इनके जनरल फॉर्मूले क्या है? तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसलिए होता है कि हम इसको पता कैसे करें कि इसमें कितना हाइड्रोजन है ना, ये N है, कितना कार्बन है। तो ये जो N है, ये जो N है, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स।
ठीक, आ गई होगी इतनी बात समझ में, पक्की बात है, आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब ये जो एल्केन एल्किन एल्काइन है, इसी तरीके से हमारे और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा एल्कोहलिक है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर है, अमीन है, एटसेट्रा। तो मैं सब बताऊंगा, तो पहले इसको समझ लो, फिर इसके थ्रू हम सब समझ लेंगे, इसके थ्रू हम सब समझ लेंगे। हम लोग की बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, सर अल्कोहल वाला नहीं आ रहा है, अल्कोहल समझा दी नहीं, जब तक तुम्हें अल्केन अल्कीन अल्काइन नहीं आएगा तुम अल्कोहल नहीं समझ पाओगे। तो अब देखो, मैं तुम्हें अल्कोहल बता, इससे पहले अल्केन अल्कीन अल्काइन के एक आध क्वेश्चंस तो कर लें। ठीक है, तो हमने कहा, तो हमने क्या कहा, एल्केन एल्कीन अल्काइन। तो एल्केन एल्कीन अल्काइन को समझने के लिए एक चीज और समझना होगा कि सर कार्बन कितने यूज होंगे। तो कार्बन को पता करने के लिए एक बढ़िया सा सिस्टम है, दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट से हम पता कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया मैथ्स की तरह। मैथ्स में हमें गिवन वैल्यूज पता चल जाती है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिजिक्स में हमको गिवन वैल्यूज मिल जाती है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हमको गिवन वैल्यूज पता चलेंगी, तभी तो हम आयुपेक पता कर पाएंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या, वर्ड रूट यानी कि क्या, कितने कार्बन हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, कार्बन, एक कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे मैथ, दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम लोग एथ, तीन कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉप, चार कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे पेंट, छह कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे हेक्स, सात कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे हेप्ट, और आठ कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्ट। ठीक है, इतनी बात पक्की समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब देखें, अब एल्केन क्या होता है, एल्केन भी एक टाइप का फंक्शनल, है ना। तो एल्केन क्या होता है, एल्केन कैसे निकालेंगे, तो एल्केन का तरीका होता है बेसिकली, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम कहें आपसे बच्चों कि प्रोपेन बताइए, तो हमें समझना ये कि नेमिंग होती कैसे। ये जो वर्ड रूट होता है ये होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि आगे लगेगा, ठीक। और ये जो एन है ना, एल्केन का एन है ना, इसको खींच लो भाई, इसको खींच लोगे तो ये हो जाएगा सफिक्स। तो प्रोप एन का मतलब चार कार्बन नहीं, तीन कार्बन और एन, हाँ। तो तीन कार्बन और एन, हाँ। एक चीज और जान लो, एल्केन को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, एल्केन को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंगल बॉन्ड, बिकॉज इसमें जो कार्बन और जो एटम या एलिमेंट की जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्डिंग, एल्कीन में डबल बॉन्डिंग होगी और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप मान लिया आपने निकाला कुछ और नाम उसका कुछ दे रहे हैं, तो समझिए। तो हमें बनाना है प्रोपेन, हमें बनाना है प्रोपेन। तो सिंपल सा एक तरीका है बच्चों, देखिए क्या है, कार्बन है तीन, तो हम इसमें n इक्वल्स टू हमने बताया नंबर ऑफ कार्बन 3, तो C3H2 इंटू 3+2, इट मीन C3 2 3 6 +2 8। अब तीन कार्बन लगा दो भाई, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। तो ये बन गया प्रोपेन, बन गया ना स्ट्रक्चर। इसको नॉर्मली कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक, आई बात समझ में, आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन की। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, हम लोग डबल बॉन्ड का खेल कैसे करते हैं, देखो एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता ही है आपको, CnH2n। अगर हम कहें आपसे ब्यूटीन बनाइए, अगर हम कहें आपसे ब्यूटीन बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, ब्यूटीन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 4, तो C4H2 इंटू 4, तो C4H कितना हो जाएगा 8, है ना। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले आप चार कार्बन लिख लो, मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। चार कार्बन आप लिख लो, देन हाइड्रोजन जोड़ो, पहले शुरू में तीन जोड़ दो, लास्ट में चेक करना पड़ता है। जोड़ दिया तो तीन तो पांच कार्बन हो गए, इसे भी जोड़ दिया, इसके साथ एक कार्बन।
8 कार्बन होना है। क्या मेरे पास 8 कार्बन है पूरे? अच्छा, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दो और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। तो देखो इसका एक इधर बॉन्ड स्किप हो गया, है ना। और 8 कार्बन होंगे अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। तो देखो एक बॉन्ड इधर रह गया और एक बॉन्ड इसका रह गया, और एक बॉन्ड तो पहले से था ना। इसको कार्बन और कार्बन भी तो भैया बॉन्ड के साथ जोड़ेगा, कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। अब इसके पास एक इधर फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इधर रह गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने को एक साथ ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटीन। अभी आयुपेक भी बताएंगे, नॉर्मल आपको नाम बता रहे ब्यूटीन, दरअसल इसको ब्यूटीन नहीं बोला जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। अब आप एक चीज और समझिए, दैट इज एल्काइन। अब एक और चीज समझिए, वो है क्या? एल्काइन, ठीक। अब एल्काइन में क्या होगा समझिए, एल्काइन में क्या होगा, देखिए एल्काइन, है ना। एल्काइन का मतलब होता है CnH2n-2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगी, है ना। एल्काइन का मतलब होता है CnH2n-2, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे एक सिंपली क्या होगा, अगर हमको बनाना है, हाँ, एल्काइन में मैथाइन नहीं बनता कभी भी। इथाइन बनेगा, प्रोपाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, लेकिन मिथाइन नहीं बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए है, ट्रिपल बॉन्ड तक की इसके पास क्षमता नहीं रहती। तो अब क्या करें, मान लिया हमको बनाना है प्रोपाइन, है ना, हमको बनाना है प्रोपाइन। हाँ, प्रोपाइन ही बनाएंगे भाई, टफ चीज बनाएंगे तो आसान ही बनाएंगे प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में सबसे पहले समझना नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3 3 है ना, यस। तो C3H2 × 3 -2, इट मीन C3H4, यानी कि 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अरे, तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन को भाई अपने साथ जोड़ देंगे, एक तरफ से 3 रख देते हैं, ठीक। अब इसके पास भाई के पास एक हाइड्रोजन दे दें, क्योंकि बीच में देने को फायदा नहीं, लास्ट में हमें एक हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा, मिनिमम एक हाइड्रोजन तो शो करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद देखिए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि 3 हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। बात समझ में आई? इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइन। अब हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। आपका थोड़ा टाइम लेंगे फिर। तो देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले जो ग्रुप हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे एल्कोहलिक, यानी कि एल्कोहल। इसका जो सिंबल होता है, पहचानने का जो सिंबल होता है, वो होता है OH। मतलब अगर हम कहें कि कोई भी नाम लिखा हो किसी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल हमने कहा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, हम प्रोपेनॉल बना लेंगे। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। देखो, हमने प्रोपेनॉल कहा है, प्रोपेनॉल का मतलब क्या हुआ? एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक OH ग्रुप इस टाइप से ऐसे लगा होगा। यही OH ग्रुप बताएगा ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। इसका जो नेम है ये ऑल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिंबल होता है, वो सिंपली होता है COOH। COOH कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब समझ लीजिए कि COOH। इसको और कैसे लिख के आ सकता है? ये ऐसे बन के भी आता है,
ये ऐसे भी बन के आता है, ये ऐसे भी आपका बन के आ जाता है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अगर हम कहें, हाँ, अगर हम कहें CH3 COOH, देखो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाँ, इसका जो बेसिकली जो सफिक्स होगा, सॉरी हाँ, सफिक्स जो होगा वो ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कार्बन है? दो, दो कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। आई बात समझ में? इसको हम लोग कहेंगे इथेनोइक एसिड। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे की। तो दूसरे में क्या आएगा अपना? दूसरे में क्या आएगा अपना? दूसरे में आएगा एल्डिहाइड, ALDEHYDE हाइड। अब एल्डिहाइड है, बेसिकली होता क्या बच्चों ये समझो। एल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO। देखो OH और HO में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाँ, OH और HO में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर CHO लिख के आया, इसका मतलब ये हो गया कि एल्डिहाइड है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल से, ठीक। तो हमने कहा इथेनल, तो हम इसको लिखेंगे CH3CHO, तो ये हो जाएगा इथे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दूसरी, अब चौथी में क्या आएगा? अब चौथी में क्या आएगा? अब चौथी में आएगा ईस्टर। अच्छा, ईस्टर देखो क्या होता है, सिंपली इसमें दो कार्बन के बीच में ये ओ जुड़े होंगे, है ना। दो कार्बन के बीच में ओ जुड़े होंगे, इसी से आपको ये समझना होगा क्या है ये, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये जुड़ा होगा, देखो C डबल O, ठीक। बात समझ में आई। तो C डबल O है ना। अब देखो, अब क्या होगा, सिंबल हो गया, ठीक। अगर इसको हमें फॉर्मूला बनाओ तो हम क्या बनाएंगे बताओ? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ईस्टर में कैसे, ईस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसका सिंबल क्या है ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये जो सिंपली हो जाएगा CH3COOCH3, है ना। दो जुड़ गए बीच में, दो कार्बन के बीच में। अब इसमें क्या समझना है आपको, इसका नाम क्या है? तो इसको नॉर्मली एसीटेट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एसीटेट। तो ये क्या है? तीन है ना। तो इसको नाम दे दो, नाम दो, कमेंट बॉक्स में पिन करो। अब हम लोग बात करने वाले पांचवी की। पांचवा है हमारा भाई अमीन या अमाइन, है ना। अमाइन आपको पता ही होगा, आप लोग क्या बोलते हो अमाइन को? अमाइन आपको पता ही होगा कि आप लोग अमाइन को क्या बोल, बताओ। तो अमाइन को हम लोग जो बोलते हैं वो है NH2, है ना। और इसके लास्ट में हम लोग अमाइन ही लिखते हैं। जैसे जैसे मान लिया हमने एक एल्काइल ग्रुप ले लिया, जैसे C2H5, C2H5 हो गया इथाइल, और इसमें हमने जोड़ दिया NH2, तो ये हो जाएगा इथाइल अमीन, ये हो जाएगा इथाइल अमीन। ये पांच जो है ना, ये पांच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से हमारा जो है क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू सामना होगा, और हमको इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अब इन पांच को तो कम से कम आप ऐसे रख लो जैसे एक दिन पहले एग्जाम में, है ना, और ये आएगा जरूर, ठीक है। अब देखो, अब सिक्स में हम लोग ले लेते हैं ईथर। ईस्टर में हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर में हम लोग दो O जोड़ते हैं, लेकिन जो ईथर होता है इसके पास दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, यानी कि ये कहीं ना कहीं पे ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैं कोई वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ जिसमें आपके ये डाउट क्लियर हो जाए, एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे पाओ। बट कोशिश करा करो बेटा हमसे पहले उसका आंसर बता, है ना।
हमसे पहले उसका आंसर बताने की कोशिश करा करो, ठीक। अब देखो, तो हम इसको मान लो एक एल्काइल ग्रुप है C2H5 और उसके साथ दो, तो हम क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे डाई। डाई क्यों कहेंगे, क्योंकि दो है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से ही बनेगा, R O लोन पेयर R डैश। ये जो R है ना, ये बेसिकली CH3 होता है, ठीक। तो R डाई इथाइल ईथर जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी वीडियो को रेस करने के लिए स्किप कर रहा हूँ, जिसमें आप अपने इसको नोट कर लो और मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करवाने जा रहा हूँ, ओके।